नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना यस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसे कि हिंदी में कहते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ाया था, जो कल की वीडियो थी उसमें हमने ये बताया था कि कैसे जो प्लेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, जिसमें कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमने पढ़ा था, कि जो उसके पहले बताया गया था, जो अल्फ्रेड वेगनर जी ने बताया था कि जो ये आज जितना महाद्वीप है वो पहले एक जगह समाहित था, जिसको उन्होंने पेंजिया नाम दिया था, और उसके आसपास जितने भी महासागर थे उसको उन्होंने पेंथालासा नाम दिया था। तो उसी थ्योरी में जो कमियां रह गई थी, जब ये प्लेट विवर्तनिकी की थ्योरी आई, तो वो जो उनकी कमियां रह गई थी उन्हीं को वो कंप्लीट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसी का ये एक्सप्लेनेशन है, क्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। आइए समझते हैं क्या होता है। देखिए, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, उसमें जो मेन बात कही गई थी वो ये बताई गई थी कि जो जो हमारे जितने महासागर हैं, महाद्वीप हैं, जो भी हैं, ये क्या अलग अलग प्लेट से मिलके बने हैं। मतलब बहुत सारे कुछ ऐसे भूखंड हैं जो कि बहुत सारी प्लेटों से मिलके बने हैं। उसी के बारे में पूरी बात बताई गई है। देखिए, समझते हैं बात को। देखिए, ये कब की बात है? ये बात है 1967 की बात है। 1967 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था हैरी हेस। जब ये वाला सिद्धांत आया था, तो हैरी हेस ने इसको प्रस्तुत किया था। पर वो फिर उस टाइम पे उन्होंने बस बताया था, पर उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर नहीं पाए थे, उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं था। तो उसके बाद जो इस थ्योरी जिन्होंने प्रस्तुत किया वो थे कौन? मॉर्गन। मॉर्गन पहले व्यक्ति जिन्होंने इसको इस वाली थ्योरी को जो कि प्रस्तुत किया था। देखिए, ये वाली जो थ्योरी है प्लेट विवर्तनिकी की, ये कोई एक व्यक्ति ने नहीं दिया है, ये बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उनका ग्रुप मिलकर इस वाली थ्योरी को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो उसमें जैसे मॉर्गन थे और एक मैकेंजी थे और एक पार्कर थे। तो हैरी हेस ने इसकी शुरुआत की थी, और बाद में मॉर्गन ने इसको प्रस्तुत किया, और बाद में साथ में मैकेंजी और पार्कर, ये सभी लोग मिलकर इस थ्योरी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब ये देखिए, इस थ्योरी में कहा क्या गया एक्चुअल में, वो समझते हैं। एक बात और, जो प्लेट शब्द है, जो जहां से ये प्लेट टेक्टोनिक्स नाम आया है, तो जो प्लेट शब्द है, पहली बार प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था? वो किया था एक वैज्ञानिक थे, टूजो विल्सन। कौन थे? टूजो विल्सन। टूजो विल्सन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार प्लेट शब्द का प्रयोग किया था, उन्होंने इस शब्द को दिया था। ठीक है, देखिए, जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये कहती क्या एक्चुअल में? इसका जो मेन बात है वो ये कहती है, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे कहते हैं क्रस्ट, और जो बीच वाला भाग होता है उसे कहते हैं मेंटल, और नीचे वाले भाग कहते हैं कोर। तो मान लीजिए ये ऊपर वाला क्रस्ट हो गया और बीच वाला मेंटल। तो मेंटल के अगर दो भाग हम मानते हैं, ऊपर वाला एक ऊपरी मेंटल, नीचे वाला निचला मेंटल। तो ये कहा गया, जो ये इस थ्योरी में जो बात बताई गई, जैसे जो क्रस्ट और ये ऊपरी मंडल, इन दोनों को मिला के बनता है स्थल मंडल, और जो जो निचला वाला मंडल है इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। और जो ये दुर्बलता मंडल है, जो निचला वाला मंडल है, ये अर्ध ठोस अवस्था में है। मतलब कैसी? अर्ध, जैसे मान लीजिए जेली होती है ना, जो अगर कोई ऐसी चीज, जेली हो गई, गाद हो गई, ऐसी जिसे डामर होती है, उस टाइप का, मतलब कि अर्ध ठोस है, कि ना ही पूरी तरह से ठोस है, ना ही पूरी तरह से द्रव है, अर्ध ठोस अर्ध द्रव टाइप का है। तो इस पे क्या हो रहा है, इनका ये कहना था कि जो क्रस्ट है और जो ऊपरी मंडल है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, वो क्या है, इस जो ये दुर्बलता, जो पृथ्वी का स्थल मंडल है, वो दुर्बलता मंडल में क्या तैर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी की ऊपर वाली परत है, वो पृथ्वी की नीचे वाली परत, जो बीच वाली परत है, उस पे क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि जो ऊपर का जो है, हमने पढ़ा था एक बात, जब हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला, तो उसमें बताया था कि जब पृथ्वी के हम जितना अंदर जाते जाएंगे, तो हमें क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ऊपर डेंसिटी कम हो, जितना ही अंदर जाएंगे पृथ्वी के, उतना ही घनत्व उसका जो होगा, डेंसिटी वो बढ़ती चली जाएगी। तो क्या होता है, ये तो नियम ही होता है कि जो डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे होगा, और कम डेंसिटी जी उसमें क्या होगी, फ्लोट करेगी, तैरेगी। तो वही बताया जा रहा है कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, जिसे क्रस्ट हो गया और ऊपरी मंडल हो गया, वो जो उसका निचली मंडल है, जो एकदम जिसका घनत्व बहुत ज्यादा है, जो दुर्बलता मंडल है, वहीं पे क्या कर रहा है, जहां पे मैग्मा है वहीं पे क्या कर रहा है, तैर रहा है ना। जो मैग्मा होता है नीचे होता है, जब वही ऊपर आता है तो वही लावा बन जाता है। ठीक है, देखिए, जो यहाँ पे 200 किलोमीटर तक क्या है, क्रस्ट है अपना, और वही चीज क्या है, इसमें तैर रही है, किसमें? दुर्बलता मंडल तैर रही है। और यहाँ पे देखिए, अगर उसी को हम एक बात देखें, देखिए इन दोनों में फर्क क्या था। जो इससे पहले हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो पढ़ा था महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, और ये प्लेट टेक्टोनिक, दोनों में फर्क कहाँ से आया? जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, वो सिर्फ इतना बताता है कि जो महाद्वीप थे, वो
क्या कर रहे हैं, वो गति कर रहे हैं, वो मोशन में है, वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से कहीं और खिसक रहे हैं। पर उन्होंने महासागर के बारे में कुछ नहीं बताया। पर जब ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आया तो इसमें महाद्वीप के साथ साथ महासागर के बारे में बताया गया कि महासागर हैं वो भी खिसक रहे हैं। तो इसका मतलब यही एक बात जो इस थ्योरी को उस थ्योरी से अलग बनाती है, क्योंकि जो पहले वाली थ्योरी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ महाद्वीपों की बात की गई थी, वो महाद्वीप खिसक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पर इस वाली थ्योरी में महाद्वीपों के साथ साथ महासागर के बारे में बताया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये कोई पृथ्वी का टुकड़ा है, ये स्थल भाग है, ये स्थल भाग है, यहाँ पे क्या है, स्थल है, और यहाँ पे क्या है, समुद्र है। तो स्थल भाग में जो इसका जो स्थल मंडल का जो गहराई है वो 200 किलोमीटर तक है। पर यही गहराई जहाँ पे समुद्र है, क्योंकि जब समुद्र होगा ऊपर तो पानी भरा होगा, पर जो उसकी चट्टानें वो नीचे होंगी, ऊपर तो होंगी नहीं। तो जिस जगह पे समुद्र होता है उस जगह पे जो इसकी गहराई है वो तकरीबन 5 से 100 किलोमीटर होती है, जहां जहां पे समुद्र है। और जहां जहां पे समुद्र नहीं है, नॉर्मल है, वहां पे टोटल 200 किलोमीटर होता है। तो कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनता है। आइए समझते हैं। एक टॉपिक एक शब्द आता है इसमें, महाद्वीपीय प्लेट। देखिए महाद्वीपीय प्लेट क्या होती है, ऐसा पृथ्वी का ऐसा भूभाग जिसके ऊपर स्थल मंडल है। जहां पे क्या है, पृथ्वी का ऐसा भूभाग जहां ऊपर स्थल होता है, जहां पे जीव जंतु रहते हैं, उसे कहते हैं स्थल भाग। तो उस जगह क्या कहते हैं, महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं उसको। वो महाद्वीपीय प्लेट हो गई। महासागरीय प्लेट क्या है, ऐसी जगह जहां पे नीचे पानी भरा हुआ है, जहां पे सागर है, महासागर है, ऊपर पानी भरा है और नीचे क्या है, प्लेट है, मतलब नीचे पत्थर होगा, ऊपर और पानी भरा होगा। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई। और ये जहाँ पे नीचे ऊपर पानी भरा है और नीचे क्या है, नीचे जो प्लेट है इसे क्या कहेंगे, महासागरीय प्लेट कहेंगे। ये तो मान लीजिए जुड़ा है। अगर मान लीजिए अलग अलग कहीं पे बना दें तो अगर मान लीजिए ये एक प्लेट हो गई, यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, तो ये सब क्या हो गई, ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई। और मान लीजिए कोई यहाँ पे क्या है, पानी भरा है, तो ये कौन सी, ये महासागरीय प्लेट हो गई, है ना। जहां ऊपर जीव जंतु रहते हैं उसे महाद्वीपीय प्लेट, जहां ऊपर पानी भरा समुद्र है वो महासागरीय प्लेट। पर कोई ऐसी जगह हो जहां पे महासागर भी हो और महाद्वीप भी हो, उस जगह को क्या बोलेंगे, उस जगह को बोलेंगे महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। जैसे कि ये जगह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये यहाँ पे क्या है, उसी भूखंड में स्थल मंडल भी है और यहाँ पे समुद्र भी है। मतलब यहाँ पे महाद्वीपीय प्लेट भी है और साथ में क्या है, महासागरीय है। इसको कंबाइंड क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट बोलते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि जो ये प्लेटें होती हैं, ये प्लेटें, इनकी गतियां कितनी तरह की होती हैं। जो प्लेटें होती हैं इनकी गतियां 3 तरह की होती है। पहली जो गति होती है उसे कहते हैं अपसारी या फिर संरचनात्मक गति, संरचनात्मक प्लेट। देखिए जो अपसारी प्लेट होती हैं, अपसारी प्लेट का मतलब ये होता है कोई ऐसी प्लेट जो दूर जा रही हो। 2 प्लेट पास पास है, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, मतलब दोनों ही प्लेटों की जो गति है वो विपरीत दिशा में हो, उसे कहते हैं अपसारी। संरचनात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब 2 प्लेट दूर जाएंगी तो जो बीच में जगह बचेगी वहां पे क्या होगा, जो नीचे का मलमा होगा, जो नीचे का मैग्मा होगा, जब वो ऊपर आके लावा जम जाएगा तो वहीं पे क्या होगा, नई पहाड़ी का निर्माण होगा, नए घाटी का निर्माण होगा। उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है संरचनात्मक और अपसारी प्लेट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है। जब ये दोनों प्लेट एक इधर जाएगी तो जो नीचे का मलमा होगा, जैसे ये प्लेट ऊपर खिसकेगी तो जो नीचे का मलमा, जो ये निचला मेंटल से जो मलमा ऊपर जाएगा दुर्बलता मंडल से, वो यहाँ पे आके मलमा क्या होगा, जमा होगा। और यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पहाड़ियां बनेगी। तो जब 2 भूभाग अलग होंगे, जगह बनेगी बीच में, जब जगह बनेगी तो वहां पे नीचे से जो मलमा आएगा, जो नीचे से मैग्मा आएगा और वहां पे जमा होगा, तो वहां पे क्या होगा, पहाड़ियां बनेंगी, है ना। तो पहाड़ियां बन गई, तो इसीलिए ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपसारी प्लेट कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं दूसरा वाला। यहाँ पे आप पर्वत भी बनते हैं, पहाड़ भी बनते हैं और साथ में भ्रंश घाटियां, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं, भ्रंश घाटियां भी इसी तरह की मूवमेंट में बनती है। जब ऐसे कोई 2 प्लेट विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो जो बीच में जगह बचती है, ऐसे ही रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, अगली तरह की जो प्लेट होती है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम है अभिसारी विनाशात्मक प्लेट। एक तो नाम इसका अभिसारी है, अभिसारी, और दूसरा विनाशात्मक प्लेट। अभी ऐसा नाम क्यों है, देखिए जो ये सेकंड है, जो अभिसारी है, इसमें क्या होता है, 2 प्लेट एक दूसरे की ओर आती हैं। इसके ऊपर वाली में दोनों दूर जा रही थी, पर इस वाली में क्या एक दूसरे के पास आती हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक प्लेट है और ये प्लेट, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही। जब एक दूसरे के पास आएंगी तो इनमें क्या टेंशन बढ़ेगा, इनमें टेंशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगी, एक टाइम बाद क्या दोनों भिड़ेंगी, और भिड़ेंगी तो क्या होगा कि
जिस प्लेट का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, वो कहाँ जाएगी, वो नीचे चली जाएगी। और जिसका घनत्व कम होगा उसको, जो हल्की होगी वो कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। हल्की वाली और कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर चली जाएगी, और ज्यादा घनत्व और ज्यादा भारी प्लेट कहाँ पहुंचेगी, नीचे पहुंच जाएगी। तो ये जब दोनों प्लेट ऐसे आमने सामने आएंगी, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे आमने सामने आ रही हैं, इस प्लेट का घनत्व ज्यादा है तो ये प्लेट कहाँ, नीचे पहुंच जाएंगी, और जो हल्की होगी वो कहाँ, ऊपर चढ़ जाएगी, और ये नीचे आ जाएगी। जब ये नीचे पहुंचेगी तो नीचे ऑलरेडी क्या है, दुर्बलता मंडल है, जहां पे मैग्मा भरा हुआ है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हाई डेंसिटी है। जब ये नीचे जाएगी तो ये जो इसका हिस्सा पहुंचेगा नीचे, ये क्या होगा, यहाँ पे ये पिघलने लगेगा। पिघल के क्या होगा, यहाँ से ये ऊपर ऊपर की ओर जाने लगेगा, ठीक है। और यहीं पे क्या होगा, फिर भूकंप आएगा, फिर भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा, तो ये सब चीजें क्या होगा, पिघल पिघल के फिर ज्वालामुखी के कारण, और पिघल के कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा। इस जगह पे क्या होगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, और बहुत सारा कुछ यहाँ पे सब कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया अभिसारी और विनाशकारी। इसका विनाशकारी नाम इसीलिए क्योंकि ये क्या हुआ, ये प्लेट क्या है, इसमें खत्म हो रही होती, विनाश हो रही होती प्लेट का, इसलिए इसका नाम है विनाशकारी। अब तीसरी तरह का प्लेट क्या होती है, इसको कहते हैं संरक्षी प्लेट। जो तीसरी तरह की प्लेट है उसे कहते हैं संरक्षी प्लेट। ये ऐसी प्लेट होती है कि ना इसमें कोई नई चीज बन रही होती है, ना घट रही होती है, ना कुछ इसमें खत्म हो रहा होता है, ना ही बनना, ये संरचनात्मक है, ना ही ये अविनाशी है। इसमें क्या होता है, दो प्लेट ऐसी हैं, दो प्लेट मान लीजिए ऐसी हैं, ये ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, ये एक दूसरे रगड़ खाएंगी बस। एक की दिशा ऐसी होगी, एक की दिशा ऐसी होगी, ऐसे चलेंगी, एक इधर जा रही होगी, एक इधर जा रही होगी। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट है, एक प्लेट ऊपर जा रही है और एक प्लेट कहाँ नीचे जा रही है, ये आपस में रगड़ खाएंगी, आपस में क्या करेंगी, रगड़ खाएंगी, आपस में रगड़ खाएंगी। तो ये इसमें ना कोई चीज बनेगी, इसमें ज्वालामुखी भी नहीं आता है, और इसमें ना कोई चीज बन रही होती, ना कोई नष्ट हो रही होती, बस इसमें एक चीज है, जब ये रगड़ खाती है, इसमें ये यहाँ पे ना, इस क्षेत्र में जहाँ पे ये वाली प्लेट पाई जाती है, उस जगह पे क्या होता है, भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। जब रगड़ खाएगी तो वहां पे एक एनर्जी रिलीज होगी, तो वहां पे क्या होता है, भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। तो जहां पे ये वाला क्षेत्र होता है वहां पे भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं प्लेटों के नाम। अब जो हमने इतनी सारी प्लेट पढ़ी, तो जो हमारा पूरा पृथ्वी है, इसमें 7 तरह की बड़ी प्लेटें हैं, जो 7 तरह की हैं बड़ी प्लेटें हैं, और छोटी छोटी 20 प्लेटें हैं। पर नासा, अभी मैं कल ही नासा की वेबसाइट देख रहा था, तो जो नासा है, नासा तो इसमें बताता है कि 100 प्लेटें टोटल है, मतलब छोटी मोटी प्लेटें 100 हैं, 100 के आसपास है। पर जो जनरली वैज्ञानिक मानते हैं वो ये मानते हैं कि 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 जो है छोटी छोटी प्लेटें हैं। पर नासा का मानना है कम से कम 100 प्लेटें ऐसी हैं जो हमारे पूरे पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती हैं। तो हम 7 बड़ी प्लेटों के बारे में समझते हैं। देखिए ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप का नक्शा है, थोड़ा सा मैंने इसे बनाया है कि जो जैसी प्लेट है मैंने नंबरिंग कर दी है। देखिए जो पहला नंबर है, पहला क्या है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। आपको पता है कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, पैसिफिक महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। वो पूरा एक ही उसमें, मतलब पूरा वो एक ही प्लेट है, और वो मतलब हाईली उसमें बहुत ज्यादा भूकंप आता है, बहुत ज्यादा उसमें ज्वालामुखी फटता है, तो उसमें एक रिंग ऑफ फायर भी है। जैसे मान लीजिए ये जो पूरा एरिया है ये किसका है, ये पूरा एरिया प्रशांत महासागर का, इधर भी है और उधर भी है। तो ये जो पहला, तो ये बड़ी सारी सबसे बड़ी प्लेट है, ये कौन सी होगी, प्रशांत महासागर की प्लेट है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है अंटार्कटिक प्लेट। आपको पता है अंटार्कटिका नीचे है, ये जो नीचे, ये कौन सी, सेकंड नंबर वाली प्लेट है जो नीचे है। तीसरा क्या है, उत्तरी अमेरिका प्लेट, ये आपको पता है, ये उत्तरी अमेरिका, ये जो पूरी उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, ये पूरा जो हिस्सा है, ये कौन सा है, ये भी एक तीसरी, ये बहुत बड़ी प्लेट है, ठीक है। चौथी प्लेट कौन सी है, दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये भी एक प्लेट है ना, दक्षिण अमेरिका, ये पूरी प्लेट है। और फिर कौन सा है, फिर इंडो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये अपनी वाली प्लेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये इंडिया वाला हिस्सा है। तो ये जो पूरी प्लेट है ये इंडो ऑस्ट्रेलिया, मतलब हमारा जो इंडिया है और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों एक ही प्लेट पे आते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इसी को नाम कंबाइन करके इंडो ऑस्ट्रेलिया नाम दिया जाता है। अगला क्या है, अफ्रीकी प्लेट। अफ्रीकी प्लेट जो अफ्रीका वाला हिस्सा है, 6 नंबर, ये देखिए अफ्रीका वाला हिस्सा है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसे अफ्रीकी प्लेट कहते हैं। साथ में क्या है, यूरेशियन प्लेट, इसमें यूरोप और एशिया दोनों मिक्स हैं, इसलिए इन दोनों को मिला के यूरोप और एशिया को मिला के एक नया शब्द बनाया गया, यूरेशिया। तो ये यूरेशियन प्लेट है, 7वें नंबर है ना। तो ये 7 ऐसी प्लेट है जो सबसे बड़ी प्लेट है, वरना छोटी छोटी प्लेटें बहुत सारी, जैसे यहाँ पे एक फिलीपींस प्लेट भी है साइड में, यहाँ पे एक कोकोस प्लेट है, यहाँ पे एक जुआंडी फूका प्लेट है, ऐसे बहुत सारी, यहाँ पे एक कैरेबियन प्लेट भी है छोटी सी। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी प्लेटें हैं। मैंने बताया ना, छोटी प्लेटें 20 है और जो बड़ी बड़ी प्लेटें वो 7 हैं।
तो आज का टॉपिक बस यही था। तो मुझे आशा है कि आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी, और अगर ये चैप्टर आपको थोड़ा सा टफ लगता है तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं, आपको बातें अच्छे समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव दें हमें कमेंट के माध्यम से। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।